सभी को राम राम। शाम के 6 बजे और मैं आ गई हूँ इंदरलोक मार्केट, जो है स्वेटर और शॉल और सूटों की मार्केट। ये देखो माँ बेटी हम खड़े हैं मार्केट में और सोच रहे हैं कि पहले कहाँ जाएं। फिर हम आए इस दुकान में जहाँ है बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर, मगर समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लूँ। अभी मैं देख ही रही हूँ, मगर कभी कभी होता है ना, आप गढ़ में खड़े हो और आपको समझ में नहीं आता क्या लें। सारे इतने सुंदर स्वेटर थे, बहुत सुंदर। मुझे अगले दिन जाना है एक पार्टी में, और मैं आज इसी टाइम लेने आई हूँ स्वेटर, और मेरे घर पे पड़ा है बहुत सारा काम। 2 दिन से हो रही थी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो इसलिए मैं मार्केट नहीं आ पाई थी। अब थोड़ा सा बेटर लगा तो मैं आ गई थी। अब मैं चल दी वापस घर। देखो कितनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मगर मजबूरी है ना, कहीं जाना है तो आपको सामान लेना ही पड़ेगा। तो हमें निकलना ही पड़ा ठंड में। आज 31 भी है, तो बहुत ज़्यादा रोडों पे रश तो नहीं था, मगर हाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी। देखो आंचल को कितनी हंसी आ रही है, और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैं तो भैया मुंह ढक लिया, क्योंकि पहले ही मेरे को ज़्यादा जुकाम और खांसी हो रही थी। मगर मेरे को एक ही चिंता लग रही थी, घर पे बहुत सारा काम पड़ा है कि जल्दी घर पहुंच जाऊं। रोडों पे देखो क्या हाल है, और धुंध भी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और हवा भी बहुत तेज़ थी। घर आकर मैंने ये 15-20 दिन की मेरी मलाई इकट्ठी थी, तो मैंने पहले सोचा कि मैं मलाई से घी निकाल लूँ, क्योंकि मेरा घी हो गया था ख़त्म। मैंने ग्राइंडर निकाला और उसमें जल्दी मलाई डाली, और ग्राइंड करके मैंने जल्दी जल्दी काम शुरू कर दिया। मलाई मैं ग्राइंडर में डालकर उसमें मैंने डाला बर्फ़ का ठंडा पानी। उसके बाद मैंने पहले ही दाल भिगो रखी थी, दाल मखनी की, तो मैं उबाल कर उसमें बड़ी इलायची और तेज पत्ता और एक दालचीनी डाल के मैंने उबाल ली थी नमक डाल के। अब ये उबल गई है, तो मैंने दूध डालकर इसको अच्छे से पकाऊंगी 10-15 मिनट। दाल में दूध डालकर आप जितना पकाओगे ना उसको, वो दाल इतनी ही टेस्टी और अच्छी बनेगी। एक तरफ मैंने ये मक्खन निकाल लिया था और मैंने चढ़ा दिया था घी बनाने के लिए एक तरफ, और एक तरफ उबल रही थी मेरी दाल। दाल उबलने के मैं बार बार यही देख रही थी कि दाल की सही कंसिस्टेंसी हो गई है कि नहीं। दाल तो हो गई है, अब मैं दाल का तड़का बनाऊंगी। दाल मेरी लगभग पक गई थी, तो मैंने उतार कर एक तरफ चढ़ा दिया घी बनने, और एक तरफ चढ़ा दिया जो उसका छाछ निकलता है ना, उसका मठा, उसको मैं फाड़ के पनीर बनाऊंगी। तो मैंने निकाल लिया विनेगर, उसमें डालूंगी मैं। पहले मैंने उबलने चढ़ा दिया है, तो मैं उसमें डालूंगी विनेगर के एक ढक्कन। ये एक तरफ मेरी दाल पकी रखी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल अच्छे से पक गई है। पनीर बनाने के लिए मैंने एक ढक्कन विनेगर इस मठे में डाल दिया है, जिससे पनीर मेरा अच्छे से बन जाएगा। अब मैं उसके उबाल के, ये देखो पनीर मैंने कितना अच्छा बना है मेरा, एकदम बढ़िया, एकदम गाढ़ा गाढ़ा पनीर बना है। और अच्छा देखो, एक पन से कितने सारे काम हो जाते हैं, घी भी बन गया, पनीर भी बन गया। और अब मैंने दाल मखनी के लिए सामान काट लिया है। प्याज काट ली, हरी मिर्ची, अदरक थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया, और थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया था मैंने टमाटर। ये बन गया मेरा घी। बस थोड़ा सा 5-7 मिनट का और है, फिर इसके बाद ये बन जाएगा। ये बन गया मेरा घी। अब मैं इसको छान लूँगी अच्छे से। ये घी मैंने छान लिया है सारा। इसी कढ़ाई में मैं अपनी दाल फ्राई का दूंगी तड़का। ये देखो मेरी एकदम कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है, और ये मैंने निकाल लिया है जो खुरचन निकलती है घी में से, ये वो खुरचन है। निकली है ना कितनी सारी, बच्चे इसमें चीनी मिलाकर खाएंगे। ये मेरा घी, मैंने एक चमचा इसी कढ़ाई में घी डाल के तड़का लगाऊंगी। अब घी देखो मेरा कितना बढ़िया हुआ है, मुझे बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दूध भी घर का, मलाई भी घर की, हर चीज़ घर की। अब मैंने प्याज का तड़का मारा और हरी मिर्ची डाल दिया। इसको थोड़ी देर में 5-7 मिनट पकाऊंगी, गुलाबी होने तक प्याज को। ये देखो 1 लीटर घी निकला है पूरा। कितना फ़ायदा होता है ना अगर आप कोई चीज़ इकट्ठी कर रहे हो तो। ये मेरा तड़का तैयार हो रहा है। कितना दिमाग चलाना पड़ता है एक लेडीज़ को, एक घरेलू औरत को, कि एक तरफ कितने सारे काम कर लेती है। अब तड़के में मैंने देखो लाल मिर्ची डाली, धनिया पाउडर डाला, और अब डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि उबलने में भी हमने नमक डाला था, तो उसमें थोड़ा हिसाब से देखना पड़ेगा, टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल देना।
दाल के पकने के बाद कितनी टेस्टी लग रही है, देखो कलर भी अच्छा आ रहा है इसका। अब इसमें मैं घर से ही थोड़ी सी मलाई डाल दूंगी जो घर की है, दूध भी घर का, मलाई भी घर की, घी भी घर का, सब कुछ घर का। मलाई थोड़ी डाल के इसे अच्छे से मैं पका लूँगी। दाल मेरी लगभग तैयार हो गई है। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी चपातियाँ और फिर सबको सर्व करूँगी। घर में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि हमने हीटर जलाना पड़ा। अब मैं अंदर आके मैंने कटोरे में दाल करी और डाला मक्खन, सो टेस्टी। अब इसके बाद मैं करूँगी सबको सर्व और सब इंजॉय करेंगे दाल मखनी का। आज है 31 2023 का आखिरी दिन।